हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 21वां श्लोक है। भगवान ने यहाँ तक हमें जो बताया है उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। आज की श्लोक संख्या का हम पुनर्कथन करेंगे कल के श्लोक के साथ में। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो पहले 6 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जब मन स्थिर हो जाता है तब योग में प्राप्ति हो गई ऐसा माना जाता है। जुंजतो योगम आत्मनः, तब वह योग में स्थित हो सकता है, योग में प्रवृत्त हो सकता है, सिद्धि पा सकता है, ऐसा 19वें में बताया। अब इस 20वें श्लोक में भगवान ने कल हमें बताया था कि यदि योग को प्राप्त कर लिया, योग को प्राप्त का भोग कर रहे हैं, तो योग का भोग करने से चित्त पूर्णतया संसार के विषय वस्तु पदार्थों से उपराम हो जाएगा, उनसे प्रभावित नहीं होगा, और इस प्रकार वह योगी सदैव अपने आप में ही संतुष्ट रहेगा, उसे बाहर से कोई भी प्रयोजन नहीं रहेगा। उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, किससे निरुद्ध हुआ है? योग के सेवया, योग का सेवन करने से। यत्र चैवात्मा आत्मानम, और जब वह आत्मा जीव अपने आप में ही संतुष्ट, और पश्चन आत्मनि, अपने आप को ही जान करके अपने आप में संतुष्ट होगा, तब इस प्रकार वह योग में स्थित हो जाएगा। तो पहले भगवान ने बताया मन को स्थिर करना योग की प्राप्ति के लिए आवश्यक है 19वें श्लोक में। 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यदि योग को जब हमने मन को स्थिर करके प्राप्त कर लिया तो हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, हमें और बाहर से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था के विषय में भगवान अब विस्तार से आज के श्लोक में बताएंगे हमें। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. Established thus, one never depends upon anything other than the truth. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सुखम अर्थात सुख, आत्यंतिकम अत्यधिक श्रेष्ठ, इससे उससे अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं, उसे अत्यंतिकम सबसे अति, परम, यत जो, तत् वह, बुद्धि से ग्राह्यम ग्रहणीय, अतीन्द्रियम जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, दिव्य है। दूसरी पंक्ति वेत्ति जानता है, यत्र जिसमें, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, अयम यह, स्थितः स्थित, चलति चलता है, हटता है, तत्व से, सत्य से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद ने 20, 21, 22, 23 इन श्लोकों का तात्पर्य एक साथ ही दिया है। मैं वह तात्पर्य बीच में से पढ़ रहा हूँ। यह चित्ती शक्ति का या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ या का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम यह वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चैतो दर्पणम मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि
निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति ही कहा गया है। भगवद गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है। यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वदा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस योग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान सुख के विषय में हमें बताने वाले हैं। यह पूरा संसार, हम समस्त मनुष्य सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। सुख पाने की लालसा हमारी सबसे महत्वपूर्ण लालसा है कि हम सुखी हों और हम सुख पाने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील रहते हैं। सुख क्या है, सुख कैसा सही है, यह सब भगवान ने सुख के 3 प्रकार भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताए हैं। 18वें अध्याय के भगवद गीता के 18वें अध्याय के 37, 38, 39 अर्थात 37, 38 और 39। हाँ, 37, 38, 39 इन 3 श्लोकों में भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक इन 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया है। परंतु इस श्लोक में 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में जिस श्लोक का वर्णन हुआ है वह इन तीनों सुख के प्रकारों से भी परे है। सात्विक, राजसिक और तामसिक से भी जो ऊपर है, जो आत्यंतिकम, उससे ऊपर और कुछ नहीं है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, उस सुख का भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं। सुखम आत्यंतिकम, सबसे परम श्रेष्ठ सुख का वर्णन बता रहे हैं भगवान। यत तद, यत जो वह, बुद्धिग्राह्यम, वह केवल बुद्धि द्वारा ग्रहणीय है, अतीन्द्रियम, वह इंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, अर्थात इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। वह केवल और केवल मात्र बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इंद्रियों की वहां तक पहुंच ही नहीं है उस सुख तक, क्योंकि वह इंद्रियों के परे है। अतीन्द्रियम, इंद्रियों के परे है, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, मन के द्वारा भी ग्राह्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है। मनःषष्ठाणि इंद्रियाणि, मन के सहित ये 5 ज्ञानेंद्रिय जुड़ करके षष्ठाणी बन जाती हैं।
तो मन और इंद्रियों के परे जो सुख है वह बुद्धि के ग्राह्यम है और वही अत्यंतिकम सर्वश्रेष्ठ सुख है। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाते हैं, वेत्ति यत्र न चैवामयम् स्थितश्चलति तत्वतः। जो जानता है उसे इस प्रकार वह कभी भी हटता नहीं है उस सुख से, योग के मार्ग से, अपने तत्व से, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से और इस सुख से भी। यह सुख परम सुख है। इसको प्राप्त कर लेने के बाद बाकी के समस्त सुख नगण्य लगेंगे, निम्न कोटि के लगेंगे, तो फिर इससे कोई मनुष्य या सिद्ध पुरुष हटेगा क्यों? नहीं हटेगा। तो जब योगी इसी में एक बार इसको प्राप्त कर लेता है तो फिर इससे कभी नहीं हटता, इसी में तत्वतः स्थित रहता है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से अलग अलग विवरण बता दिया है हमें। मैं अब ये जो सुख प्राप्त होता है, मैंने बहुत से अनुवाद पढ़े हैं, सब में इसे ध्यान योग के द्वारा प्राप्त कहा जाता है। मैं नहीं मानता कि यह सुख केवल ध्यान योग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यह सुख वही सुख है जो कर्मयोग से भी प्राप्त होता है, भक्ति योग से भी प्राप्त होता है, ज्ञान योग से भी प्राप्त होता है। ये कहना, यदि प्रभुपाद ने जैसा कहा है या और अनुवादों में भी ऐसा तात्पर्य में लिखा है कि यह सुख वह अत्यंतीय सुख है जो केवल ध्यान योग से प्राप्त होता है, तो कहने की बात यह हो गई कि भक्ति योग से इससे निम्न कोटि का सुख प्राप्त होता है। ऐसा तो है नहीं कि कर्म योग से ध्यान योग की अपेक्षा निम्न कोटि का सुख प्राप्त होता है, यह भी सही नहीं है। चारों जितने भी मार्ग हैं, पद्धति है योग की, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो, उन सब में जो भी सुख प्राप्त होता है वह एक ही सुख है, वही अतीन्द्रिय है, वही सर्वश्रेष्ठ है। इन आपस में भी कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है। यह कहना उचित नहीं होगा कि ध्यान योग के माध्यम से जिस परम सुख को प्राप्त होते हैं वह यहाँ पर है, तो इसका ये जैसे कि हमने अभी इसका अर्थ निकाला कि कर्मयोग और भक्ति योग और ज्ञान योग से कम सुख की प्राप्ति होती है, वह बिल्कुल भी संभव नहीं है और वैसा है भी नहीं, वह सत्य भी नहीं है। यह जो सुख है वह समस्त मार्गों से इसी सुख को प्राप्त होते हैं। यह इंद्रियों से परे है, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है और इससे प्राप्त करने के बाद में मनुष्य पुनः वह योगी वह पुनः सांसारिक सुख के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होता। संसारी सुख कौन से होते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होते हैं, ये बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। एक बार हमने बुद्धि के द्वारा ग्राह्य योग को प्राप्त कर लिया तो जो निम्न कोटि के सुख हैं, इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य, उन सुखों के प्रति आकर्षण शून्य हो जाएगा, वे समस्त सुख व्यर्थ लगेंगे। इस सुख को पा लेना हमारी उपलब्धि होगी। यह सुख अपने आप आ जाता है। मनुष्य इस सुख के उद्देश्य से योग में स्थित नहीं होता। यह तो केवल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक बाय प्रोडक्ट है, अर्थात ये अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हमारा मन समस्त कामनाओं से मुक्त होकर के स्थिर हो जाता है, दीपक की लौ के जैसे स्थिर रहता है, हम योग में स्थित हो जाते हैं, हमारा चित्त समस्त कामनाओं से ऊपर रह करके सदैव योग में स्थित रहता है, तब यह सुख हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यह योग के मार्ग का एक अपने आप प्राप्त होने वाला फल है। योगी इस अत्यंतिकम सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता। कुछ प्रणालियां हैं जिसमें इस प्रकार के सुख के लिए करते हैं। निर्वाण भी एक ऐसा ही सुख है जिसमें अत्यंत सुख है, समस्त प्रकृति के कल्मशों से मुक्ति है या कार्यकलापों से मुक्ति है, निर्वाण। परंतु यह सुख उससे भी परे है, इंद्रियों से परे है, सब कुछ से सबसे परे है, परंतु यह लक्ष्य नहीं बनता। निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण, एक महानिर्वाण, निर्वाण, ये सब लक्ष्य बन जाते हैं उस योग की साधना के मार्ग में, परंतु यह सुख लक्ष्य नहीं बनता है, यह उद्देश्य नहीं बनता है। यह तो अपने आप ही प्राप्त होने वाला योग के मार्ग में
अपने आप स्वयं प्राप्त होने वाला एक फल है, जिसके प्रति भी योगी आकर्षित नहीं होता। योगी केवल अपनी योग साधना के प्रति आकर्षित होता है। यह सुख तो एक अतिरिक्त फल है जो उसे भगवान योग में का सेवन करने से उसे अपने आप ही अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो यह है इस योग की महानता। हम इस श्लोक को क्यों ऐसा यह अनुभव करता है, यह इतना अतिश्रेष्ठ क्यों है और इंद्रियों से परे क्यों है, इसके लिए हमने पहले जो कुछ श्लोक किए हैं उसके साथ इसका संबंध जोड़ लेते हैं। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो नित्याः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। भगवान ने जब भगवत गीता का प्रवचन प्रारंभ किया था, उपदेश प्रारंभ किया था, तभी उन्होंने ज्ञान में बता दिया था। ये तीसरा श्लोक है, केवल चौथा, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, भगवान के उपदेश का चौथा श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं, इसीलिए उन्हें सहन करना सीखो। तो जो इंद्रियों से अनुभव में हमारे सुख और दुख आते हैं वे आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं, और इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वह होता है जो स्थितस चलति तत्वतः, एक बार उसमें स्थित हो गया तो फिर उससे हटता नहीं है, क्योंकि वो जाने वाला ही नहीं है कभी। तो वहां पर छठे अध्याय के 21वें श्लोक में जो शब्द थे स्थितस चलति तत्वतः, उसको यहाँ पर दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक से जोड़ करके समझिए कि जो इंद्रियों से ग्राह्य सुख हैं वे आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं, जबकि वह जो अति परम श्रेष्ठ सुख है वह इंद्रियों से ग्राह्य इसीलिए नहीं होता क्योंकि इंद्रिय तो आने जाने वाले सुख के को ग्रहण करती हैं, अनित्य सुख को ग्रहण करती हैं, और वह सुख जो है अत्यंतिकम सुख, वह बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, स्थितस चलति तत्व है, एक बार उसे प्राप्त करने के बाद उससे हटता नहीं है, उसी में स्थित रहता है तत्व से। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। ये जो आने और जाने वाले इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य सुख दुख सर्दी गर्मी है, द्वंद्व है, ये जब जिस मनुष्य को व्यथित नहीं करते, जो इनमें धीर रहता है, सम रहता है, वह अमृत को प्राप्त होने के योग्य होता है और वो अमृत को प्राप्त होता है। वो जो अमृत है वह योग की परम सिद्धि की अवस्था है, और वही अवस्था में उसका अतिरिक्त अनायास फल ही यह अतिश्रेष्ठ सुख है, अत्यंतिकम सुख है। तो यह सब यहाँ से पुष्टि हो रही है दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक से। एक ऐसा ही श्लोक और आता है 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। जो इंद्रियों के संपर्क से अनुभव होने वाले सुख और दुख है, जो संपर्क में आने वाले सुख और दुख हैं, ये आने और जाने वाले हैं, और इसीलिए जो बुद्धिमान योगी है वह उनके प्रति आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हैं, अनित्य हैं, आने और जाने वाले हैं, उनमें सदैव स्थिरता नहीं हो सकती। इसीलिए जो योगी है वह बुद्धि के द्वारा ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख के में रमण करता है। यह नहीं कि वह उससे आकर्षित होता है, वह उसमें रमण करता है, क्योंकि वह उसे अनायास ही वह फल मिलता है। योग के मार्ग में प्रगति करते करते, योग के मार्ग का सेवन करते करते यह फल अनायास ही अतिरिक्त उसे प्राप्त होता है। योग के मार्ग का एक अतिरिक्त फल है यह, और उस अतिरिक्त फल को प्राप्त कर लेने के पश्चात वह योगी सदैव उसी में स्थित रहता है। स्थितस चलति तत्वतः, कभी वहां से चलति हटता नहीं है। वेत्ति यत्र न च एव अयम, उससे न चय एव अयम स्थितस चलति तत्वतः, उसी में स्थित रहता है, कभी भी हटता नहीं है उससे, उसी तत्व में स्थित रहता है। तो इस अत्यंतिकम सुख को हम भी प्राप्त कर सकते हैं।
हमें क्या करना होगा? हमें भी उसी प्रकार योग को प्राप्त करना होगा। योग की लिए परिश्रम कर प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और जिस प्रकार भगवान ने पहले 19वें श्लोक में बताया कि पहले तो मन को नियंत्रण करना है, समस्त कामनाओं से रहित बना करके मन को दीपक के लौ की भांति सदैव स्थिर करना है, और इस प्रकार स्थिर मन के द्वारा योग का अभ्यास करना है, योग में प्रगति करनी है, योग में स्थिर होना है। और योग में स्थिर हो करके तब हमें यह अनायास ही अपने आप यह अत्यंतिकम सुख प्राप्त हो जाएगा। योग की जब आप प्रयत्नशील होते हैं तो इस सुख के प्रति आकर्षित होकर मत करिए, यह तो आपको अनायास ही मिल जाएगा। आकर्षित आप होइए भगवान से अपना संबंध जोड़ने के लिए, परम दिव्य रहस्य परम धाम को प्राप्त करने के लिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, यह जानने के लिए कीजिए। भगवान से अपना संबंध जोड़ने के लिए कीजिए। मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इसके लिए कीजिए। यह तो सब अनायास ही, यह अत्यंतिकम सुख अनायास ही अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा आपको। और इसको सिद्ध करने का मार्ग है मन को नियंत्रित करना। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म अर्थात मन को संयमित करना इतना आवश्यक है। भगवान बार बार बता रहे हैं मन को नियंत्रित करने से योग की सिद्धि प्राप्त होती है, और योग की सिद्धि में यह सुख, अत्यंतिकम सुख अपने आप ही, इससे श्रेष्ठ और कोई सुख नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।